अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाती हूँ मूंग की छिलकों वाली दाल की खिचड़ी। जिसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ कप घी ले लिया था, या ऑयल ले लें जो आपको पसंद हो। और यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था, वो डाल दिया। और यहाँ पर डाल दी काली मिर्च 7 से 8 अदद, और सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया 1 टीस्पून भर के। अब यहाँ पर हमने इन 3 का तड़का ये तैयार किया है। बस इसको प्याज को हमने लाइट गोल्डन नहीं करना बल्कि नरम करना है। और नरम प्याज का एक अपना अच्छा फ्लेवर होता है जो राइस के साथ बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो आपने इसको बिल्कुल कलर नहीं देना, सिर्फ जैसे ही सॉफ्ट नरम हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे फिर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर के डाल दें। और यहाँ पर फिर बस इसको हल्का सा हमने भूनना है अदरक लहसुन को, बाकी और कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा। बाकी क्योंकि ये खिचड़ी है तो खिचड़ी बिल्कुल सादी सिंपल होती है और ये गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। हल्की फुल्की सी डिश है, लेकिन इसके साथ जो लवाजमात होते हैं बस वही जो अभी आपको दिखाऊंगी तो और आपको भी मालूम होगा। तो यहाँ पर बस जैसे ही अदरक लहसुन को हम भून लेंगे तो मैंने यहाँ पर चावल तकरीबन लिए हुए थे 1 पाव चावल और 1 पाव ही मूंग की दाल ली थी। अगर आप कम बनाना चाहें तो आधा पाव चावल और आधा पाव मूंग की दाल ले लें, और अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो इस तरह मतलब कि बराबर की, मैं हमेशा बराबर की ही दाल रखती हूँ, थोड़ी सी दाल नहीं बल्कि आप पूरी बराबर की दाल रखें ताकि पता लगे कि हाँ ये इस दाल की खिचड़ी है और फिर उसका जायका फ्लेवर भी महसूस होता है। तो इसलिए मैं हमेशा खिचड़ी में दाल का क्वांटिटी जो है वो चावल के हिसाब से बराबर रखती हूँ। और यहाँ पानी की क्वांटिटी इसलिए नहीं बताऊँगी क्योंकि सबके चावल अपने घर के अलग अलग होते हैं, तो उन्हें अंदाज़ा होता है कितना पानी जाएगा, तो आपने फिर उतना पानी डाल देना है। और डाल देना है हस्बे ज़ायका नमक इसके अंदर। मैंने 1 टीस्पून भर के डाल दिया था यहाँ पर। और बस इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स। और यहाँ मिक्स करने के बाद ये प्याज मैं आपको दिखा रही, देखें कितनी ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल गोल्डन नहीं है। तो क्योंकि इस प्याज का जो फ्लेवर है ना वो इस राइस के साथ बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो यहाँ पर जो है बस हम इसको ढक दूँगी ताकि जल्दी से इसमें उबाल आ जाए। और जैसे ही इसमें उबाल आता है तो फिर हम यहाँ पर ये सबसे पहले इसकी सलाद का काम कर लेंगे। मैंने एक खीरा ले लिया था, इसको मैंने बारीक काट लिया था, प्याज भी मैंने काट ली थी। और यहाँ पर जो है अब ये चावलों में देखें अच्छा सा उबाल आ चुका है। बस एक दफ़ा ढक्कन हटा के इसे मिक्स करें, फिर ढक दें और फिर इसको थोड़ा सा खुला पकाएं। जैसे ढक्कन में आप देख रहे हैं मैंने आधा बंद आधा खुला रखा है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। जैसे ही पानी थोड़ा कम होगा तो आप लगा दें इसे दम पे। और ये हमारी बेहतरीन सी मूंग की दाल की खिचड़ी बिल्कुल तैयार है। और ये देखें कैसी खिली खिली सी बनी है। तो यहाँ पर बस अब डिश आउट करते हैं और आपको इसकी सर्विंग दिखाते हैं कि मतलब कि हम किस लवाजमात के साथ। इसके साथ चटनी भी हरी मिर्च के सॉरी लहसुन मिर्च की जो चटनी होती है ना वो भी बहुत अच्छी इसके साथ लगती है। तो यहाँ पर मैंने प्याज सलाद और खीरा इस तरह बना लिया था, और साथ में ये है अचार गाजर और मूली का अचार। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है तो ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े का अचार है ये। तो यहाँ पर ये अचार ले लिया, सलाद ले लिया, खीरा ले लिया, या लहसुन मिर्च की चटनी इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये हमारी बेहतरीन सी खिचड़ी तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।